ये हमारा मन बहिर्मुखी ही है। अंतर्मुखी होना, अंतर्मुखी करना बहुत बड़े अभ्यास की आवश्यकता है। मन को शांत करना, मन को स्थिर करना बहुत बड़ा काम है। विशेष करके बच्चों के लिए, बच्चे ध्यान दें, कोई कुचेष्टा नहीं करनी है। कागज फाड़ के मुंह में क्यों दे रहे हो, सीधे होके बैठ लो। बच्चों के लिए मैं विशेष कह रहा हूँ, ये जो हिंदी के 12 महीने होते हैं, इसमें ये जो महीना चल रहा है इसको श्रावण मास कहते हैं। आवाज साफ नहीं आती? आवाज आ रही है, साफ नहीं आ रही है? अभी जो मास चल रहा है इसको श्रावण मास कहते हैं और ये इसको भक्ति काल कहते हैं। चतुर्मासा भी होता था पहले किसी जमाने में, तो संत महात्मा लोग 4 महीने फिर कहीं विचरण नहीं करते थे, वो एक ही जगह बैठ करके स्वाध्याय साधना करते थे। मुझे लगता है कि हम भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं होता। वह हिंदी के 12 महीने अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो सब जानते हैं, लेकिन चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, पौष, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन ये नहीं जानते। और अभी आपने देखा है कि भक्ति के नाम पर बहुत बड़ा संगठन खड़ा होता चला जा रहा है और भक्ति के नाम पर बहुत लोग संगठनात्मक दृष्टि से काम करते चले जा रहे हैं। ये जो सावन का महीना है, इसको लोगों ने मान्यता दी है कि भगवान शिव की विशेष आराधना करनी चाहिए सावन के महीने में। और भगवान जब से प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। तो अभी लोग कावड़ लेके निकलेंगे ना, और लेके आएंगे भी, और कहाँ कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं है, और कैसी कैसी पूजा करेंगे इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक सज्जन ने उसकी दादी ने कहा, बेटा मुझे भी कावड़ यात्रा करनी है, लेकिन मेरा शरीर तो साथ नहीं दे रहा। तो कोई बात नहीं दादी, हम तुमको जो है एक पालकी में बिठा लेंगे, जैसे श्रवण कुमार ले गया था तीर्थ यात्रा कराने के लिए अपने माता पिता को। तो एक तरफ उसने माता जी का जो वजन है 60-70 किलो, वो माता जी बिठा ली, और एक तरफ 5-6 कलश रख करके पानी के, गंगा जल के, और कंधे पर लाद करके चल रहा है। अब वो कितने किलोमीटर चलेगा, 70, 80, 90, 100, जहाँ जिसकी आस्था है। कहीं किसी एरिया में कोई शिव है, किसी एरिया में कोई शिव है, किसी एरिया में कोई शिव है, सब जाएंगे। और जो और अधिक आध्यात्मिक हैं, तो हमारे भारतवर्ष में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारतवर्ष में। तो कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई सोमनाथ जा रहा है, कोई गंगा सागर में, रामेश्वरम में जा रहा है। हम लोगों को तो याद भी नहीं होंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं, लेकिन हैं और लोग जाएंगे पूजा करने के लिए। तो मैं श्री स्वामी दयानंद, मेरे पीछे जो चित्र लगे हुए हैं, विरजानंद जी का है, स्वामी दयानंद जी का है, भगवान राम का है, और योगीराज श्री कृष्ण का है। यदि आप थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे, सोचेंगे, तो वो कितने कमजोर से हैं गुरु विरजानंद, और उन्होंने कैसा एक शिष्य निर्मित किया हम लोगों के लिए। और 29 तारीख को गुरु पर्व मनाया गया था। बहुत लोगों ने बहुत प्रकार से अपने गुरु की भक्ति की, लेकिन चूंकि हम आर्य हैं तो हम वो पाखंड वाली भक्ति तो नहीं करते, लेकिन हमारे हृदय में भी गुरु भक्ति होनी चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इन सारे झंझटों से बचाया, हमारा मार्गदर्शन किया। और स्वामी जी का जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर, शंकर से भी बड़े, मूल शंकर। और उन्होंने ही सच्चे शिव की खोज की। तो ईश्वर की जो उपासना है, इसमें लोग बहुत धक्के खा रहे हैं, बहुत धक्के खा रहे हैं। और हमें स्वामी जी ने उस भटकन से, उस पाखंड से, उस ढोंग से, उस आडंबर से बचाया है। शिव जी की पूजा भी बड़ी विचित्र तरीके से होती है। एक अभी सावन के महीने में 12-13 दिन जो ज़्यादा शिव के भक्त हैं वो करते हैं रुद्राभिषेक। शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाते हैं, घी भी चढ़ाते हैं, दही भी चढ़ाते हैं, भांग भी चढ़ाते हैं, धतूरा भी चढ़ाते हैं, बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। जितना वो पंडित लिख देता है कि भाई ये चीज़ ले आइए, शहद वगैरह जो भी है, वो सबसे पूजा करते हैं। और कितना कठोर तप करते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। जो पौराणिक लोग हैं वो कहते हैं कि हम मूर्ति के सामने जब होते हैं
तो हमारा मन लग जाता है उसमें, इसीलिए हम मूर्ति को सामने रख लेते हैं। तो आप कभी देखना, आप भी कोई मूर्ति रख करके उसकी उपासना करके देखना, चाहे शंकर जी की ले लेना, चाहे राम की ले लेना, चाहे कृष्ण की ले लेना, जो मूर्ति है उस पर आपका मन एकाग्र होगा ही नहीं। कभी आंख पर चला जाएगा, कभी बालों पर चला जाएगा, कभी गले पर चला जाएगा, कभी हृदय पर चला जाएगा, कभी बंसी पर चला जाएगा, कभी कहीं धनुष पर चला जाएगा। तो मन कहाँ लगा? मूर्ति ही देखते रहते हैं, और देखते हैं वो चीज़ है जो न देखती है, न सुनती है, न बोलती है, न कुछ करती है, कुछ नहीं करती है। तो भगवान हमें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उपासना की सही विधि क्या है, उपासना में मन कैसे लगे? मन लगता नहीं है वैसे आसानी से, क्योंकि हमारा जो मन है वो बाहर की तरफ है। अभी हम सबको नोट गिनने के लिए दे दी जाए 10-20 लाख रुपया, तो गिनते रहेंगे सारे दिन, खूब मन लगेगा उसमें, नहीं लगेगा? और यदि कहीं गलती हो जाए दोबारा फिर गिनने लगेंगे उनको। तो नोट गिनने में हो, या कहीं घूमने में हो, या खाने में हो, या कहीं भी हो, वो सब चीज़ों में बहुत अच्छा लग जाता है। उत्तम पदार्थ खाने के हो तो पहुंच जाएंगे, 10 किलोमीटर भी पहुंच जाना हो चले जाएंगे। तो चाहे हम है, ये तो है, लेकिन हम खुद ही चिंतन करें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। और हम चूँकि आर्य हैं तो हमें सही, हमारे जीवन का उद्देश्य तो यही है ना कि यदि हम ईश्वर को प्राप्त ना कर पाएँ, लेकिन उस मार्ग में चलना तो शुरू करें। पिछले प्रवचन में हमने कहा था ना कि भक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो भगवान को चाहते हैं, और एक भक्त वो होता है जिसको भगवान चाहते हैं। तो भगवान हमें चाहने लगेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हम भगवान को चाहने लगे ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम भगवान को चाहते क्या है? हम तो और कुछ चाहते रहते हैं, और भगवान से भी, भगवान को न मांग करके और कुछ मांगते रहते हैं। भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, जिसकी जो समस्या है। और इसीलिए भारत में पाखंड और ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम गुरु के जब पास जाते हैं, और जब गुरु ने अपने मतलब के कुछ श्लोक बोलते हैं, मंत्र, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो तो मंत्र कहते हैं उनको। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करना है तो गुरु की मूर्ति का ध्यान कर लो बस। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। पूजा करनी है तो गुरु के पैरों की कर लो, पूजा मूलम गुरु पदम। वेद शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु ने कह दिया वही मंत्र है आपके लिए। और आपको जो मोक्ष मिलेगा वो तब मिलेगा जब गुरु की कृपा हो जाएगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और भारतवर्ष में इस समय जो रजिस्टर्ड गुरु हैं, जिनके करोड़ों की संख्या में शिष्य हैं, वो 2000 हैं, जो रजिस्टर्ड संस्था बना करके बाकायदा सलीके से गुरु मंत्र दे रहे हैं। तो ये गुरु मंत्र है क्या, और इसकी भक्ति हम कैसे करें? अब सत्यपाल पथिक जी ने एक भजन बनाया था ना, भाई मेरा गुरु कोई, उसका गुरु कोई, उसका गुरु कोई, उसका गुरु कोई। तो आखिर में गुरुओं का गुरु कौन है? गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, वेदों में बतलाया। तो भगवान ही तो है हम सबका गुरु। ठीक है, जिसने हमारा कोई मार्गदर्शन किया, तो गुरु जो है मार्गदर्शन कर सकता है। आत्मदर्शन आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो बता देगा भाई ये रास्ता है, यदि तुम्हें चलना है तो चल लो, नहीं चलना है तो देख लेना कई जन्मों में भी। और एक बार हमने ये चर्चा की थी कि हमारे जो हमें मनुष्य का जो जन्म मिला है, इसमें हमारे पास 2 ही विकल्प हैं। एक तो हम जहाँ खड़े हुए हैं वहीं खड़े रहें, एक है जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ से आगे जाएं, या जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ से पीछे जाएं। या तो आगे जाएं या पीछे जाएं, या जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें। तो जहाँ खड़े हुए हैं का मतलब हमें मनुष्य का जन्म मिला, तो अगला जन्म भी हमें फिर से मनुष्य का जन्म मिल जाए। तो हो गया, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें। जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ से आगे जाएं, तो मानव से महामानव बने, देवत्व की श्रेणी में जाएं और मोक्ष की प्राप्ति करें। और जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ से पीछे चले जाएं, तो पशु योनि में चले जाओ, कीड़े मकोड़े बन जाओ, उसमें क्या है। तो फिर भटको, फिर कष्ट उठाओ, फिर दुख उठाओ। और महर्षि स्वामी दयानंद ने जो हमारी जीवन की समस्याएं हैं, समस्याएं बहुत हैं, और चूंकि समस्याएं हमारी हैं तो समाधान किसका होगा? हमारा ही होगा ना। मेरी समस्याओं का दूसरा समाधान कैसे करेगा? कुछ बता सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी समस्याओं का समाधान मुझे ही करना है। तो 14 समस्याएं महर्षि स्वामी जी ने जो बताई थी, जो लिखी हैं हमारे लिए, हमें एक ग्रंथ दिया है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है।
उसने समस्याओं का समाधान ही तो किया ऋषि ने। भाई हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो पहला चैप्टर वही था, प्रथम समोल्लास। ईश्वर के ये 8 नामों की व्याख्या की है। भाई उसको शनि क्यों कहते हैं, बृहस्पति क्यों कहते हैं, राहु क्यों कहते हैं, केतु क्यों कहते हैं, ये सब क्यों कहते हैं, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन हमने तो पहला ही समस्या का समाधान नहीं किया है, ईश्वर की भक्ति का भी हमने समाधान नहीं किया है। अध्ययन अध्यापन और वो सारा तो बात की बात है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने को, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान जब हमें करना है तो समाधान होगा हमारा मोटी बुद्धि से नहीं होगा। हमारा जो समाधान हमारी समस्याओं का होगा वो सूक्ष्म बुद्धि से और मेधा बुद्धि से होगा। सूक्ष्म बुद्धि कहाँ से आएगी, तो उपासना से ही आएगी। जब आप उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है ना। अब ऋषियों ने इस पर चिंतन किया और सारी बातें हमें बता दी हैं, लेकिन हम न चलें तो ये हमारी तो मूर्खता है, हमारी तो अविद्या है। और जब तक ये अविद्या हमारी बनी रहेगी तब तक हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। तो विद्या, अब हम विद्या को जाने ठीक से, विद्या क्या है, तो ईश्वर की उपासना करना, जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाली बात है, इस पर ध्यान दें हम कि परमात्मा ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान परमात्मा की भक्ति करने से ही होगा। इस पर भी हमने पहले चर्चा की हुई है आपसे कि हम ईश्वर की जो उपासना करते हैं तो किन किन स्तरों पर हमें लाभ मिलता है। तो हमने बताया था हमारे सबसे जो जीवन की सबसे बड़ी समस्या है वो हमें जो मानव का शरीर मिला है, इसमें आदि और व्याधि 2 चीज़ें हैं, एक शरीर के रोग और एक मन के रोग। हम इनसे ऊपर नहीं उठ पाते हैं, ना शारीरिक उन्नति करते हैं, ना मानसिक उन्नति करते हैं, ना बौद्धिक उन्नति करते हैं। बस ऐसे चल रहा है। और हमारी मान्यता यही है, और हम कहते हैं रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। हम खुद ही रोगों में पीड़ित हैं तो हम दूसरों के रोग कैसे दूर करेंगे। तो ये भी तो एक वैसा ही हो गया ना, बकते रहो कहते रहो, उससे क्या है। और विशेष करके जो हमारी समस्या सबसे ज़्यादा आती है वो 50 से जब हमारा शरीर माइनस में जाना शुरू होता है तब शरीर की ज़्यादा समस्याएं आती हैं। और उन समस्याओं का समाधान कैसे करें, हम बीमारियों से कैसे बचें, आदि और व्याधि से कैसे बचें, ये सब लिखा हुआ है। तो पिछली बार भी हमने कहा था कि आप केवल योगाभ्यास कीजिए, योगाभ्यास के द्वारा ही, योग से ही हम निरोग हो सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। मैंने बताया था कि हमारा जो शरीर है, जितनी भी दवाइयाँ बनी हुई, 70,000 प्रकार की दवाइयाँ हैं मार्केट में। जितनी दवाइयाँ मार्केट में हैं और जिन जिन कंपनियों ने बनाई हैं, जिन फैक्ट्रियों में दवाइयाँ बनती हैं, वो सारी दवाइयाँ हमारे शरीर हमारा खुद बनाता है। तो मनुष्य का जो शरीर है वो दवाई बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। कैसे है, जैसे मान लीजिए मैं वृद्धावस्था की तरफ गया, मेरी भूख कम हो गई, पाचन क्रिया कमजोर हो गई। तो जब भूख कमजोर हुई तो मैं कहाँ गया, डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लगती है, तो उसने हमें एक टॉनिक पकड़ा दिया, ये दवा है, ये खाते रहना, आपकी भूख बनी रहेगी। तो भूख तो लग गई, हमने खा भी लिया, लेकिन हमारी पाचन क्रिया मंदाकिनी में हो गई है और कमजोर हो गई, तो खाना पच नहीं रहा। तो फिर गए, हमारा खाना पचता नहीं है, तो उसने पचने वाली भी दवा दे दी। फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब भूख भी लग जाती है, खाना खा भी लेते हैं, लेकिन पेट तो साफ ही नहीं होता, तो पेट साफ करने वाली दवा ले ली। अब हमारे शरीर जो है, यहाँ पर जो ग्लैंड्स हैं, एक ग्लैंड्स है जो हमारे पाचन रस बनाती है, यदि वो ठीक ठीक बनाए तो हमें भूख लगाने वाली दवा लेने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। जो हमारी ग्लैंड्स है जो पाचन रस छोड़ती है, यदि वो ठीक ठीक मात्रा में छोड़े तो हमें भोजन पचाने वाली दवा की लेने की आवश्यकता है क्या? और यदि हमारी इंटेस्टाइन जो हमारी आंतें हैं ठीक से फंक्शन करें तो हमें पेट साफ करने वाली दवा भी लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने छोटा सा आपको उदाहरण दिया। जैसे आजकल 8-9 करोड़ लोगों को बीमारी है डायबिटीज़ की। अब डायबिटीज़ की बीमारी में क्या है, हमारा एक यूनिट है जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं, वो पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रही। जब इंसुलिन नहीं बना रही तो बाहर से पहले हमने गोली ली, गोली ने काम नहीं किया तो इंजेक्शन लिया, और इंजेक्शन लेते लेते हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, कितनी हम बर्बादी कर लेते हैं अपने शरीर की, कि हमें
हमारी किडनी भी खराब हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। यदि हमने किसी का गुर्दा लेकर के भी अपने बॉडी में लगवा भी लिया तो डॉक्टर कोई गारंटी नहीं लेता है कि आपका गुर्दा 6 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा, 6 दिन चलेगा। लगाने के बाद 6 दिन बाद भी लोग खत्म हो जाते हैं, उसके बाद भी दवाइयों की आवश्यकता होती है। अब चींटी को मारने के लिए हमने बम फोड़ दिया, चींटी तो बेचारी वैसे ही मर जाएगी, उसको बम फैलाने की क्या आवश्यकता है। तो एक समस्या जो है, जितनी भी हमारे शरीर की यूनिट ठीक से काम करे, इसके लिए हमें योगाभ्यास ही करना है। चाहे वो वात रोग हो, चाहे वो कफ के रोग हो, चाहे वो पित्त के रोग हो। और एक दिन हमने आपको ये भी चर्चा की थी, इस मंच से कई बार बोल चुके हैं कि हमारे जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है, वो भी हमने बताया था कि 4 चीजें प्राप्त करना है। तो यदि आपका शरीर ठीक नहीं है तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपने में ही लगे रहेंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अच्छे काम करना चाहते हैं, काय से करेंगे? शरीर से करेंगे। धन कमाएंगे, काय से कमाएंगे? शरीर से कमाएंगे। धर्म, अर्थ, सांसारिक सुख भी यदि आप भोगेंगे तो काय से भोगेंगे? शरीर से भोगेंगे। और भगवान का नाम भी लेंगे तो आप काय से लेंगे? शरीर से तो लेंगे। तो धर्म, अर्थ, काम और जो मोक्ष का मूल है वो क्या है? वो है आरोग्यता, निरोग रहना। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्धिर्भवेन्न। तो हमने क्या कुछ किया? तो आप अभी मेरी ही उम्र से कुछ लोग ज़्यादा हैं, कुछ मेरी उम्र के हैं, कुछ बच्चे तो बच्चे यदि अभी इस समस्या का समाधान कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं विद्यार्थियों से, ब्रह्मचारियों से विशेष कहना चाहूँगा कि यदि आप अपनी दिनचर्या को ठीक करते हैं, ऋतुचर्या को ठीक करते हैं, खान पान ठीक करते हैं, बच्चे ध्यान दें थोड़ा सा, तो आप, जैसे मौसम आ गया वर्षा ऋतु का, ये डॉक्टरों का सीजन है, इसमें छोटी छोटी बीमारियां आ जाती हैं, छोटी छोटी बीमारियों को बड़ा कर लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी उल्टी, कभी दस्त, कभी कुछ, इसी में से बड़े रोग बन जाते हैं। तो ये नहीं बनाने हैं, आपको स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है। और शारीरिक बीमारियों से ज़्यादा बीमारियां आजकल जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं वो मानसिक हैं। तो मानसिक बीमारियों से भी अपने शरीर को, अपने जीवन को बचाना है। तो अब बात आई यहाँ पर कि जो हमारा, जैसे हमने चर्चा की थी आपसे कि जो हमारा शरीर है वो एक नहीं है, 3 है। एक जो दिखाई दे रहा है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। जो दिखाई नहीं देता है लेकिन उसका वजूद है। आप पूरी सर्जरी करके देखो तो आपको मन कहीं मिलेगा नहीं इसमें, लेकिन मन है। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और आदमी को मरने से पहले कांच के बक्से में डाला गया, आत्मा को पकड़ने के लिए वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं कि काली है कि पीली है कि 10 ग्राम की है कि 5 ग्राम की है, आत्मा को कैसे पकड़ा जाए, लेकिन वो नहीं पकड़ी गई। इतनी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। अब ऋषि पहले लिख के छोड़ गए, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावका न चैन कलम जापुन शोषितम अर्थ। हे अर्जुन, तुम तो वो तत्व हो, तुम तो आत्मा हो, और तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती है, हवा तुम्हें सुखा नहीं सकती है। तो हम तो वो हैं, पहले इसको ध्यान दे लें। तो मैं आत्मा हूँ, इसको जानिए ठीक से। और मेरा शाश्वत संबंध, ये संसार के रिश्तों में हम ज़्यादा उलझे रहते हैं, संसार की बातों में ज़्यादा उलझे रहते हैं। और हमें जब ज्ञान होगा ठीक ठीक से, और हो भी रहा होगा, घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में जिनको हम बहुत स्नेह करते हैं, वो स्नेह करने वाला व्यक्ति कभी हमें छोड़ के चला जाता है और हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो हमें थोड़ा ज्ञान होता है कि हमने इतने वर्ष इसके साथ क्यों लगाए, हमने अपना जीवन का इतना समर्पण इनके साथ क्यों किया, इतना समय यदि भगवान के नाम में लगाते तो हमारा कल्याण होता कुछ। तो भगवान कब याद आते हैं? वो आते हैं दुख में। और दुख हमारे जीवन में, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। तो जब दुख आए तब हम रोने लगते हैं कि भगवान तेने सारे दुख मेरी ही किस्मत में लिख दिए हैं क्या। कभी कभी इतना दुखी हो जाते हैं, भगवान को कोसने भी लगते हैं। तो दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। और कबीरदास ने तो इसको और उल्टा कर दिया, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। तो ऋषियों ने भी लिख दिया भाई जब दुख आएंगे तो तुम समझो कि भगवान की विशेष कृपा है मेरे ऊपर।
तो ये तो ज्ञान हो गया ना कि तुमने भी दुख दिया, अच्छा है, चलो तुमसे भी, तुम रूठे और हम छूटे, तुमने दुख दिया, चलो तुम भी ठीक हो, तुमने दिया। संसार के जितने भी रिश्ते थे, माता पिता से लेके भाई बंधु से लेके चाचा ताऊ मौसा मौसी दोस्त वगैरह, वो समय समय पर आपके साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। तो उसको दुखी नहीं होना है, आपको ज्ञान पूर्वक अपने को समेटते जाना है। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को सकोड़ के बैठ जाता है, ऐसे ही आपको बहिर्मुखी ना होकर के अंतर्मुखी होते चले जाइए। और इसको बोलते हैं संस्कार। जैसे जैसे आपको अच्छी अच्छी घटनाएं मिलती जाएं, उससे आप अपने जीवन में अपनाते जाइए। इससे आपके संस्कार मजबूत होते चले जाएंगे। आपका जो ज्ञान और वैराग्य है वो मजबूत होता चला जाएगा। आपका जो मन है, जो सांसारिक बातों में ज़्यादा भाग रहा था, उसके विपरीत हो जाएगा। आपको जिस दिशा में जाना है उस दिशा में आप जाना शुरू कर देंगे। अब ये है कि जो मन है हमारा, ये भक्ति में एक तो हमें दुख मिलेंगे तब जाएगा, और एक है कि हमने दो तीन बातें हैं। एक तो हमारे सामने कोई व्यक्ति था, उसको हमने दुखी देखा और उससे उसके दुख का जो कारण था वो हमने जान लिया कि भाई ये व्यक्ति इस वजह से दुखी हुआ था। भाई किसी ने शराब पी और शराब पी के उसने अपना शरीर खराब कर लिया। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है वो सोचता है कि मैं भी पीऊंगा तो मेरा भी तो शरीर खराब हो जाएगा। तो मैंने उससे प्रेरणा ले ली कि जिसने गलत काम किया था, यदि मैं भी वही गलत काम करूंगा तो मेरे साथ भी वही घटना घटेगी। तो मैंने वो काम नहीं किया, मैंने पी ही नहीं। दूसरा ये है, यदि आपकी समझ में नहीं आया तो आपने खुद पी के देख लिया तो पता लगा कि बहुत नुकसान हुआ था इस चीज़ का, तब आपने छोड़ दी। और एक मोटी बुद्धि के तो वो होते हैं कि रोज घटनाएं घटती हैं जीवन में, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। स्थूल बुद्धि के लोग तो वही है ना। तो शरीर मोटा हो जाए कोई बात नहीं, पर अकल मोटी नहीं होनी चाहिए, इसका ज़्यादा ध्यान रखना है। सूक्ष्म बुद्धि से काम करना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सुबह आपको एक समय है निश्चित कीजिए, उस पर उठना है। और जो उठने वाला समय है उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त उद्यन्ते धर्मात् चानुचिन्तयेत्। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ये सोचते हैं, ये चिंतन करते हैं कि अच्छे काम कैसे किए जाएं, धर्म के काम कैसे किए जाएं, धन कैसे कमाया जाए, स्वस्थ कैसे रहा जाए और भगवान की भक्ति कैसे की जाए, तो वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:30 बजे। यदि मैं आपसे हाथ उठा के पूछना चाहूँ कि 3:30 बजे आप लोगों में से उठने वाला कोई व्यक्ति है तो हाथ खड़ा कर दें। 3:30 बजे उठे, 1 2। कभी कभी आँख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है, वो एक अलग बात है ना। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम 3:30 बजे उठने का अभ्यास बनाएं। और 3:30 बजे उठ करके फिर हम करें क्या, तो सीधा अपने बिस्तर पे बैठ जाओ आप आराम से। यदि आपने रात को भोजन ज़्यादा भारी नहीं लिया है, विधान ये है ना कि जो योगी होता है वो जीने के लिए खाता है और जो भोगी होता है वो खाने के लिए जीता है। भाई महावीर स्वामी ने, जो जैन धर्म के जो गुरु हुए, उन्होंने ये तो कहा, वो जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। तो जीने के लिए बहुत कम चाहिए। तो यदि आपने 24 घंटे में थोड़ा नाश्ता ठीक ठाक कर लिया, थोड़ा दोपहर का भोजन कर लिया, शाम को सोते समय 1 गिलास दूध पी लिया, कोई फल खा लिया, बस आपका काम चल गया। तो एक तो आपको नींद गहरी आएगी रात को बढ़िया वाली, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी बढ़िया। क्योंकि ये हमारा जो शरीर है वो एनर्जिक तब होता है जब उसको काम करने का अवसर मिलता है ठीक से। तो जो गहरी नींद है वो हमारी बैटरी को रिचार्ज करती है। और नींद यदि हमें ठीक तब आएगी जब शरीर में कोई व्यवधान नहीं होगा। यदि हमने रात को ठूस ठूस के खाना खाया है तो 2 ही काम में लगे रहेंगे, तो पेशाब जाते रहेंगे, टट्टी जाते रहेंगे, पेशाब हर 2 घंटे के बाद ये समस्या हो जाती है लोगों को, और एक बड़ी उम्र में तो और ज़्यादा हो जाती है। तो एक तो शाम का खाना बिल्कुल बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 2 तरह से मरता है आदमी, या तो बिल्कुल नहीं खाएगा तो मरेगा, या ज़्यादा खाएगा तो मरेगा। इस पर अध्ययन किया गया कि जो कम खाने वाले हैं और ज़्यादा खाने वाले हैं, तो ज़्यादा खा के मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, कम खा के बहुत कम लोग मरते हैं। ठीक है, तो हम जितना कम खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम कोई मर जाएंगे। डॉक्टर हमें डरा देते हैं, खाना नहीं खाओगे तो कमजोरी आ जाएगी, खाना नहीं खाओगे तो बीमारी हो जाएगी।
विशेष करके जो जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, गठिया सठिया है। तो गठिया वठिया तो हुआ ही इसीलिए था कि आपने भोजन पर ध्यान ही नहीं दिया था, नहीं तो क्यों रोग आएंगे शरीर में। तो शाम का खाना यदि आप कम करते हैं तो आपकी सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति है वो बहुत अच्छी होगी। और सुबह उठ करके अपना एक सुखासन में बैठ जाइए और प्राणायाम कीजिए। सुबह उठ करके प्राणायाम की बहुत सारी विधियां हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि यदि आपने रात को कोई ज़्यादा खाना खा लिया है और आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है तो एक ऐसा प्राणायाम भी है जो 15 मिनट में आके खाने को पचा देगा। 15 मिनट में कोई गोली खाने की, कोई गर्म पानी पीने की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगा कि भाई स्वाद के वसीभूत होकर के हमने ओवर ईटिंग कर ली है, अब क्या किया जाए। तो जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, और बॉडी उसको रिजेक्ट करती है, या तो ऊपर से निकालेगी या नीचे से निकालेगी, या तो उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाते हैं। लेकिन यदि आप योगाभ्यास की क्रियाओं को जानते हैं तो आपकी वो स्थिति नहीं बनेगी। और आपने कभी महसूस किया जो लोग ज़्यादा खा लेते हैं रात को और बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, जो हमने उल्टी दस्त की थी उसमें पानी की कमी हो गई थी, उसे डिप चढ़ा दिया और हम आराम से घंटे 2-3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 2 बोतल 3 बोतल चढ़वा ली। खाना उसने दिया ही नहीं कुछ, तो पेट को तो वैसे ही आराम मिल गया, वैसे ही ठीक हो गए। वो काम हम घर पर नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास जा कर लेंगे। यदि हमें एक टाइम हमारा खाना खाया और हमारा खाना ठीक से नहीं पचा था और 10 घंटे का हम फास्टिंग करने की बात कहें तो संभव नहीं है। अरे खाने का टाइम हो गया, खाना तो दे दो, लेकिन वहाँ नहीं कहते हैं। तो ठीक तो हमारी शरीर ही हमें ठीक करता है, लेकिन हमें लगता है कि हमें डॉक्टर ने ठीक किया। तो एक शब्द आता है ना उपवास, उपवास करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहाँ मान्यता बना दी गई थी, सोमवार का व्रत रख लो, मंगल का व्रत रख लो, बुध का रख लो, तो सप्ताह में 1 दिन कर लो। और सप्ताह में 1 दिन नहीं करते तो कम से कम 15 दिन में 1 दिन कर लो। पाक्षिक बोलते थे ना, आज अमावस्या है, कल पूर्णिमा है, अमावस्या को पूर्णिमा को हम कुछ नहीं खाते हैं, तो सप्ताह में एक दिन हो गया, या सब महीने में 2 दिन हो गया। और वैसे आपको लगता है कि खाना बहुत आवश्यक नहीं तो कभी भी फास्टिंग करो। तो एक टाइम का तो फास्टिंग कर ही सकते हो आप। शाम को खाना छोड़ करके देखो, पहले हल्का करके देखो, एकदम तो नहीं छूटेगा, क्योंकि खाने में हमारी ज़्यादा वृत्ति है, हमारा ध्यान जो है फोकस है। क्योंकि अधिकांश लोग जो है भोजन के लिए ही सोचते हैं, उसका नाम है अन्नमय कोश। हम 90% लोग अन्नमय कोश में जीते हैं। इससे ऊपर जो है उसका नाम है मनोमय कोश, उससे ऊपर वाला जो कोश है उसका नाम है विज्ञानमय कोश, उससे ऊपर वाला जो कोश है उसका नाम है प्राणमय कोश, उससे ऊपर वाला जो कोश है उसका नाम है आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश में योगी पहुंचता है और वो महीनों तक, क्या वर्षों तक भोजन नहीं करता, 6-6 महीने भोजन नहीं करते योगी लोग, लेकिन कोई बीमारी नहीं होती है, कहीं नहीं मरते वो। तो है हमारे शरीर में वो क्रियाएं हैं योग की। एक मुद्रा है जिसको हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है वहाँ पर एक विशेष प्रकार का रसायन निकलता है, जिह्वा को हम पलट करके पीछे लगा देते हैं और वो रस यदि बॉडी में डायरेक्ट चला जाए तो कोई वीकनेस नहीं आएगी, कोई भोजन की आवश्यकता नहीं, भूख प्यास बस में हो जाएगी आपके। और छोटी मोटी समस्या तो ऋषियों ने छोटे मोटे आसनों से ही बता दी थी। जैसे आजकल थायराइड की प्रॉब्लम है तो उष्ट्रासन करने को बताया ना, उष्ट्रासन करो। तो हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं थायराइड की, वो 2 प्रकार का होता है थायराइड, या तो ज़्यादा बनने लगता है या बिल्कुल नहीं बनने लगता, कि शरीर में क्रश हो जाता है, शरीर बहुत ही भारी हो जाता है। तो आजकल महिलाओं को ये समस्याएं बहुत हो रही हैं। तो आप रोज यदि 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट उष्ट्रासन करो तो थायराइड की प्रॉब्लम खत्म। हार्ट की बीमारी बहुत हो रही है, भुजंगासन कर लो। किडनी खराब हो रही है, शलवासन कर लो। और कुछ आजकल खाने में बहुत ज़्यादा मिलावट वगैरह हो रही है, तो एक क्रिया है जो हमें रोज ही करनी है। सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम कुछ कम खाया है तो कोई बात नहीं, सोच जब आपको जब आती है तब चले जाना, लेकिन व्यवस्था ये है कि आप सबसे उठ करके पहले अपनी गंदगी को साफ करो। तो यदि आपने आदत डाल लेंगे 3:30-4 बजे सोच जाने की, तो 3:30-4 बजे आ जाएगी, और नहीं डालोगे तो फिर नहीं आएगी। अधिकांश लोग यही करते हैं, उनका कोई जाने का समय निश्चित नहीं है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, सर्दियाँ वगैरह होती हैं तब भी ये लिखा हुआ है कि ठीक है अपना लिहाफ ओढ़ के सर्दियों से बचने के लिए बैठ जाओ, प्राणायाम आदि करो, और उपासना का सही समय वही है। और जो पंच महायज्ञ हैं उसमें सबसे पहला यज्ञ तो ब्रह्मयज्ञ ही है ना। ब्रह्मयज्ञ का मतलब क्या है? भगवान का नाम लेना ही तो है।
देवयज्ञ तो दूसरे नंबर पर है। देवयज्ञ ऋषियों ने इसीलिए लिखा कि प्रत्येक मनुष्य अपने शरीर से प्रतिदिन इस प्रकृति को दूषित करता है। वो थूक से करे, टट्टी से करे, पेशाब से करे। गाड़ियाँ चला रहे हैं आजकल तो हम 200 के या 500 के 1000 रुपये पेट्रोल फूक देते हैं। तो वायुमंडल, अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि जो हमारी गाड़ी है उसमें 1 मिनट साइलेंसर से यदि धुआं निकलता है, जो कार्बन निकलती है, वो 1500 लोगों की ऑक्सीजन खा जाती है। एक गाड़ी में 1 मिनट यदि उससे साइलेंसर से धुआं निकाला तो 1500 लोगों की आपने ऑक्सीजन खत्म कर दी। और जो वृक्ष वगैरह लगाते थे ऋषि मुनि इसीलिए लगाते थे, पीपल का जो वृक्ष है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा होगी तो आपकी श्वास की स्थिति ज़्यादा होगी। अस्थमा की जो शिकायत आजकल हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि ऑक्सीजन है ही नहीं। और ऑक्सीजन तो सबके हर चीज़ में चाहिए। जब हम श्वास ठीक से नहीं लेते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की ही कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी होने का मतलब ब्लड का सर्कुलेशन होगा ही नहीं बॉडी में, रक्त शुद्ध होगा ही नहीं। जब रक्त शुद्ध है ही नहीं और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है बॉडी में, तो करंट कहाँ से आएगा शरीर में, जान कहाँ से आएगी? बस चलती फिरती ऐसे खाए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो इसके लिए जीवन नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे, हम ब्रह्म यज्ञ करें सबसे पहले। और ब्रह्म यज्ञ यदि आपका बन जाएगा तो देव यज्ञ में भी आपकी रुचि हो जाएगी, पितृ यज्ञ में भी आपकी रुचि हो जाएगी, और अतिथि यज्ञ में भी आपकी रुचि हो जाएगी। क्योंकि आपकी वृत्ति ऐसी बन जाएगी, आप सहज हो जाओगे, सरल हो जाओगे, मानने लगोगे कि भाई मेरा तो कुछ है ही नहीं। सोचते सोचते आपको ये आ जाएगा कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी भगवान ने किसी निमित्त मात्र की सेवा के लिए मुझे दिया है, परोपकार के लिए दिया है। तो आप परोपकार तभी तो करोगे, सेवा तो आप तभी करोगे जब आप अंदर से भावना जागेगी। तो आप सेवा करने वाले बनोगे या सेवा लेने वाले बनोगे? लेने वाले बनोगे तो इसका मतलब है आप जीवन को बेच रहे हो, और सेवा कर रहे हो तो जीवन खरीद रहे हो। तो अवस्था के हिसाब से हम जीवन को बढ़िया से, ये जो बुढ़ापा है हमारा, विशेष करके बच्चे यदि साधना करेंगे इस समय तो उनकी साधना बहुत अच्छी बनेगी। इसलिए मैं बच्चों से कह रहा हूँ, सुबह में जब देखता हूँ जब उठाया जाता है तो कुछ बच्चे जो है सीढ़ियों में दाएं बाएं झीक रहे होते हैं। कहता तो मैं कुछ नहीं होने से, क्योंकि इनकी नींद पूरी हुई नहीं बेचारों की। तो मैं बच्चों से विशेष निवेदन ये करना चाहूँगा कि जब आप उठते हैं तो चेतनता रहनी चाहिए, आप सचेत होकर के रहिएगा। सुबह उठते ही सबसे पहले आप जाइए नलके के पास, ठंडे पानी के छींटे मारिए और ऊषा पान कीजिए। ठीक है ना? 1 गिलास पानी। इतने सारे बच्चे ऊषा पान करते हैं, नहीं करते? हाथ खड़ा करें, कौन कौन बच्चे ऊषा पान करते हैं? सभी करते हैं। ऊषा पान करने के बाद तो शरीर में आलस्य नहीं आना चाहिए, और आंखें धोने के बाद तो शरीर बिल्कुल नहीं रहता है, बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। तो बच्चे विशेष करके सुबह उठें और अच्छे मन से उठें, और उठने के बाद जो उनकी दिनचर्या है उसको ठीक करें। आप लोगों से मुझे यही कहना है कि सुबह अपने घर पर हैं, आप अपनी व्यवस्था में हैं, आपको कोई व्यवधान करने वाला नहीं है। आप ठीक समय पर उठें। उठने के बाद यदि आपकी दिनचर्या ठीक है तो सारी दिनचर्या को निवृत्त करके करें। यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, सोच नहीं जा पा रहे हैं, स्नान नहीं कर पा रहे हैं या बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, तो अपने आराम से बैठ जाइए बिस्तर में और प्राणायाम आप कीजिए। प्राणायाम करने से आपका जो मन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और मन जब बहुत अच्छा हो जाएगा तो वो आपका मित्र बन जाएगा। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मीत। अपने मन को अपना मित्र बना लीजिए, और मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयात। मनुष्य के बंधन का और मुक्ति का जो कारण है सबसे बड़ा, वो उसका मन ही है। तो मन को हम बढ़िया बनाने के लिए प्राणायाम का सहारा लेंगे। ये मैंने आपको चर्चा की थी। जैसे कोई बिगड़ा हुआ हाथी होता है, उसको बस में कैसे किया जाता है? उसके पैर को बांधा जाता है मोटी जंजीर से, और फिर बहुत बड़े पेड़ से बांध दिया जाता है। जितनी जंजीर की और पेड़ की दूरी है उतना ही जा पाएगा, क्योंकि जंजीर को तोड़ ही नहीं सकता। तो इतने बिगड़े हुए हाथी को बस में करने के लिए जंजीर का सहारा लेना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो मन है वो तो कई हाथियों से भी ज़्यादा बल है उसमें, बहुत ज़्यादा बल है उसमें। उसको बस में करने के लिए आपके पास जो प्राणायाम की एक जंजीर है, इसका सहारा लीजिए। प्राणायाम करने की जो विधियां हैं 150-200 प्रकार की तो मुझे ही पता है, बाकी तो जो परंपरागत तरीके से बहुत बहुत बड़े बड़े योग, जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती थे,
प्राणायाम का एक प्रसंग मैं आपको सुना देता हूँ, शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। एक जगह है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में कर्णवास, और अब से 200 साल पहले वहाँ बहुत घोर घना जंगल था, और गंगा के किनारे जहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ स्वामी जी जाकर के साधना करते थे, और वहाँ उनके साथ कई घटनाएं घटी। एक दिन तो वो रात को, जैसे अभी महाशय जी सुना रहे थे ना ऋषि दयानंद को, वो तो एक विचित्र ही बने हुए थे। तो रात को न दिन को चैन था, न रात को आराम था, वो सोते भी नहीं थे ज़्यादा। 1-2 घंटे योगी नींद पूरी कर भी लेता है योग की क्रियाओं के द्वारा। सब भगवान ने समय तो सबको 24 घंटे का दिया है, लेकिन कुछ लोग जो है 8 घंटे सोते हैं, कोई 10 घंटे सोते हैं, कोई 1 घंटा सोए, 2 घंटा सोए, तो 1-2 घंटे में पूर्ति तो नहीं हो सकती। जिनको नींद नहीं आती है, नींद एक सेहत का पिलर है। यदि नींद नहीं आएगी तो आदमी को मानसिक रोग हो जाएंगे, लेकिन योगी को मानसिक रोग नहीं होते, और वो बहुत लंबे समय तक भी नहीं सोता है। कहते हैं ना, उन महात्मा के बारे में कभी हमने सोते हुए नहीं देखा उनको, ऐसी कहावत है उनके बारे में, सोते ही नहीं है। तो एक ऋषियों ने क्रिया बना दी थी एक, उसका नाम है योग निद्रा। यदि आपकी वो बहुत बढ़िया हो जाए तो आप 6 घंटे सोने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बहुत थके हुए, आप एकांत में जाइए, अपने शरीर को शिथिल कीजिए और अपने शरीर के अंगों पर ध्यान दीजिए। जितना आप आनंद 6 घंटे में लेकर उठेंगे जितना आनंद महसूस करेंगे, उतना आप 15 मिनट में कर सकते हैं। तो आपने समय बचा लिया ना अपना। तो ऋषि दयानंद रात को जाकर के जब सब सो जाते थे तो गंगा के किनारे चले जाते थे, और कभी कभी तो वो बड़े रोते थे दहाड़ मार करके। तो कुछ शिष्य उनके पीछे पीछे, कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन पीछे पीछे चले गए कि स्वामी जी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, देखना चाहिए। दूर से देखा उन्होंने, स्वामी जी रो रहे थे। तो किसी भक्त ने पूछा कि स्वामी जी आप क्यों रो रहे हैं, आपको माँ की याद आती है? स्वामी जी कहते हैं नहीं। पिता की याद आती है? बोले नहीं। परिवार की याद आती है? बोले नहीं। क्या याद आता है आपको? तो जो देश की जो दुर्दशा थी ना, ये जो घटनाएं देखी थी स्वामी जी ने, इसको देख करके उन्हें बहुत रोना आता था। समाधि तक छोड़ दी थी उन्होंने, ईश्वर का नाम लेना तक छोड़ दिया था कि मैं क्या करूँगा ऐसी समाधि लगा करके, जहाँ एक माँ अपने बच्चे को लाई, और गरीबी की इतनी ऊंची स्तर की स्थिति थी कि उस पर जो साड़ी का एक आधा टुकड़ा फाड़ करके उसे कफन बनाया था, और बेटे को गंगा जी में प्रवाहित करने के बाद उस टुकड़े को भी उठा के कपड़े को लेके, तो स्वामी जी ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले मेरे पास गरीबी बहुत है, तो इसे सिल के दोबारा पहन लूँगी। तो वो गरीबी स्वामी जी ने देखी थी, तो वो दुर्दशा भी देखी, उसके साथ कोई था भी नहीं। गरीबी में कोई साथ भी नहीं होता है, और गरीबी में कोई साथ देता भी नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा, इस बात को लेकर उन्हें रोना आता था। और एक बार एक रात की घटना थी कि स्वामी जी जो है एक कॉपी में उन्होंने 3.5 साल निकाले, एक लंगोटी में। स्वामी जी जैसा त्याग किसी का है नहीं। 3.5 वर्ष तक जमुना जी में जब ब्रजानंद के यहाँ पढ़े थे, तो लंगोटी को अंदर ही निचोड़ करके फिर दोबारा बांध लेते थे। शरीर में गर्मी इतनी थी वो 5-10 मिनट में सूख जाती थी लंगोटी। और हमारे पास तो इतने कपड़े हैं, 50 जोड़ी क्या, 100 जोड़ी क्या, ये अच्छा नहीं लग रहा, हटाओ इसको, दूसरा ले लेते हैं, इसे हटाओ, इसे ले लेते हैं। तो एक आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। हमारा जितने से काम चल जाए उतने से काम, उतने कपड़े ठीक हैं, ज़्यादा तो फिर हम दूसरे का हक ही मारते हैं ना एक तरह से। तो स्वामी जी लंगोटी में बैठे हुए थे। दिसंबर जनवरी की जो कड़ाके की ठंड होती है, तो ठंड कम पड़ती है। उस जमाने में 200 साल पहले बहुत ठंड पड़ती थी, वो भी गंगा के किनारे। तो अंग्रेज जो है रात को शिकार खेलने के लिए गए, तो उन्होंने चांदनी रात थी, उसमें एक महात्मा को देखा। महात्मा मिलते भी गंगा के किनारे थे। वो परे चा गिरनाम संगमे चा नदी नाम दियो विप्रा जाता। यदि खोजना है तो पहाड़ों में चले जाओ, या फिर गंगा के किनारे, नदियों के किनारे वो रहते थे। तो स्वामी जी को जब देखा उन्होंने, तो हट्टे कट्टे तो थे स्वामी जी, रूखा सूखा खा करके भी अपना ठीक जीवन चलाते थे। तो एक अंग्रेजी ने कहा कि देखो वो एक बाबा जी बैठा हुआ, सन्यासी बैठा हुआ है। उन्होंने कहा बैठा रहने दो। बोले इसको ठंड नहीं लग रही, हम तो इतने कपड़े पहने हुए हैं, कोट भी है, पैंट भी है, मफलर भी है, दस्ताने भी है, सब पूरा शरीर ढका हुआ था, और ये ऐसे ही बैठा हुआ है। चलते हैं, पूछते हैं कि तुम्हें ठंड क्यों नहीं लग रही पूरे शरीर को? तो स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी की समाधि खोली और उन्होंने प्रश्न किया कि स्वामी जी, एक अंग्रेज ने ये भी कह दिया था टॉन्ट में कस करके कि माल मारता हो, ठंड कैसे लगेगी? वो भी स्वामी जी के कान में शब्द चला गया था। तो स्वामी जी ने सबसे पहले तो उसी का समाधान किया। बोले देखो भाई, माल पानी का हम कुछ खाते नहीं हैं,
सादा भोजन जो मिल जाता है वो ले लेते हैं, किसी ने कुछ एक आध गिलास दूध दे दिया तो वो पी लेते हैं, बस इसके अलावा हमारा और कोई माल पानी नहीं है। माल पानी तो तुम खाते हो, मटन खाते हो, चिकन खाते हो, फिश खाते हो, जो भी खाते हैं, अंग्रेज तो नॉनवेज लेते ही है ना। नॉनवेज के बारे में धारणा यही है कि वो उसमें गर्मी आती है, शरीर को प्रोटीन पूरी मिलती है, ताकत पूरी मिलती है। तो स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने अंग्रेज ने पूछा कि आप स्वामी जी को ठंड क्यों नहीं लगती है, तो स्वामी जी ने प्राणायाम ही किया था। ऐसे अंगूठा जमीन पर लगाया, श्वास खींचा, और जनवरी फरवरी की जो दिसंबर जनवरी की जो कड़ाके की ठंड थी उसमें शरीर के रोम रोम से पसीना आ गया, स्वामी जी के रोम रोम से पसीना, फिर वो नतमस्तक हो गए, चले गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो भारत में ऋषियों की थी परंपरा, तो ऋषियों की परंपरा में जीने में ही आनंद है, बहुत आनंद है। सही जो आनंद आएगा आपको यदि आप ईश्वर की उपासना करेंगे और योग में कुछ प्रगति करेंगे, तो आपका ये बुढ़ापा भी बहुत अच्छा से कट जाएगा। बुढ़ापे में एक तो रोग नहीं होंगे और एक आप किसी के आश्रित नहीं होंगे। और ये भी हमने आपसे चर्चा की थी कि जैसे छोटा बच्चा होता है 8 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, तो उसकी जो कर्मेंद्रियां हैं, एक हैं ज्ञानेंद्रियां और एक हैं कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पता है ना आपको। तो जो कर्मेंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं। छोटे बच्चे की तो शिथिल होती हैं, छोटा बच्चा होता है, कब मल मूत्र निकल गया क्या पता उसको, लेकिन कोई ना कोई साफ कर देता है उसको, चाहे माँ करे, चाहे बुआ करे, चाहे दादी करे, चाहे नानी करे, चाहे मौसी करे, कोई भी साफ करता है उसकी टट्टी। उतनी गंद होती भी नहीं है उसकी टट्टी में, क्योंकि वो माँ का दूध पीता है, तो इसलिए कुछ नहीं होता। ये अवस्था हमारी बुढ़ापे में भी हो जाती है, कब मल मूत्र निकलना हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन उस समय कोई साफ करने वाला नहीं होता है, बहुत दुर्गंध आती है और हम उसी में पड़े रहते हैं। तो बुढ़ापे में हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बलवती रहें, हमारा मन बहुत अच्छा रहे, हमारी बुद्धि का उत्तरोत्तर विकास हो, हम शारीरिक और मानसिक रोगों से बचे रहें। तो शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, प्राणों के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर और परमात्मा के स्तर पर हमें इसी में पुरुषार्थ करना चाहिए। शरीर ठीक रहे, शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, ये सारी उन्नतियों के लिए हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। बात समाप्त कर दूं? हाँ। और इसके लिए एक विधिवत तरीके से आपको अपनी दिनचर्या बनाइए, फिर हम आपको कुछ बताएंगे भी, कुछ साधना की यदि आप बात पूछेंगे तो। और यहाँ से आप अपना प्रारंभ कर दीजिए। सावन के महीने में अभी विशेष उपासना कीजिए, फिर भादों के महीने में एक अलग उपासना आ जाती है, फिर कुआर के महीने में एक अलग उपासना आ जाती है। पौराणिक लोग तो अभी भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, फिर भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे भादों के महीने के जन्माष्टमी को लेकर के, फिर दुर्गा जी की पूजा आ जाती है, नवरात्रे आ जाते हैं, फिर रामकथा चलती है, जो चलती रहती हैं। लेकिन हमारी अपनी एक ही, हम मानते हैं कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, भगवान एक है और हम उस एक निराकार की उपासना करते हैं। निराकार की उपासना करने के लिए हमें कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे हृदय में ही है। दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो किसी दिल में होंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा। अपने हृदय को पवित्र बनाइए, हृदय रूपी मंदिर में अपने परमात्मा को स्थान दीजिए। अपना हृदय बहुत पवित्र बनाइए, इतना पवित्र बनाइए कि जैसे हम किसी बड़े आदमी को बुलाते हैं तो अपने घर की स्थिति बढ़िया करते हैं ताकि उसको वो हमारा अच्छा प्रभाव बने, ऐसे ही हम जब परमात्मा को बुलाना चाहते हैं तो हमें अपने हृदय की पवित्रता जितनी बना सकते हैं, जितनी बना सकते हैं, जो हमारी दैवीय संपदा है उसके हम स्वामी बने, राक्षसी प्रवृत्तियां हमसे दूर रहें, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।